इस समय लगातार चुनावी यात्रा में मैं निकला हुआ हूँ और करेल से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जी हमारे साथ उस समय मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस तरीके की तैयारियां करेल चुनाव में चल रही हैं, क्योंकि समय बढ़ गया है। पहले इलेक्शन होना था, अब निर्धारित समय से 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है। किस तरीके से तेज प्रताप जी आप देख रहे हैं जो समय बढ़ाया है? देखिए, जो समय बढ़ा वो भाजपा की हार को दर्शाता है। जो डर है उनके अंदर है हार का। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरे क्षेत्र में एक एक राउंड ले चुके हैं। और 7 दिन जो बड़े हैं और कहीं कोई कमी अगर रह गई होगी उसको हम लोग चिन्हित करेंगे। लोगों के बीच में और जाएंगे। और हम लोग को उम्मीद है कि इस एक हफ्ते के बढ़ने से हम लोग जो जीत का अंतर है उसको भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं इस उपचुनाव में? देखिए, 8 सालों से जो भाजपा की सरकार है और जिस तरीके से हमारे इस क्षेत्र का लगातार तिरस्कार किया गया, हमारे मैनपुरी जनपद का करेल का। और सरकार जो ना रोजगार देने में सक्षम है, ना किसानों को खाद दे पा रही है, ना महिलाओं को सुरक्षा दे पा रही है। तो ये बड़े मुद्दे हैं जो यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे उनके दर्जन भर मंत्री हों, पिछले 3 महीने से लगातार करेल में डेरा डाले हुए हैं। क्या लगता है कि उनका कुछ असर रहेगा इस बार? कि असर क्या रहेगा वो तो 23 तारीख को मालूम पड़ेगा। और डेरा डालने से नहीं होता है। डेरा डालने के बाद जब चुनाव हो जाएगा तो सालों साल को दिखाई नहीं देता है यहाँ पे। जब लाभ की बात आती है तो इस क्षेत्र को पूरी तरीके से अलग कर दिया जाता है। और यहाँ के लोग हमेशा समाजवादी रहे हैं और किसी की बातों में आने वाले नहीं है। और इस चुनाव में भी बड़े बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। अखिलेश यादव ने यहाँ से सीट खाली हुई है, वो सांसद बने हैं। क्या मानते हैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके से इसका निर्वहन करेंगे? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पहले भी बतौर सांसद इस क्षेत्र में रहा हूँ। 5 साल मैंने काम किया। और जब नेताजी यहाँ से सांसद थे तब भी उनके प्रतिनिधि के रूप में लगातार मुझे यहाँ रहने का, लोगों के बीच में काम करने का मौका मिला। और जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीट छोड़ी है, जिम्मेदारी बढ़ी। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिन उम्मीदों पे जनता ने मुझे पहले चुना तो आगे चुनेगी, उन उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। आपके रिश्तेदार राजेश यादव प्रताप को वहाँ मैदान में उतारा है। क्या मानते हैं कि रिश्तेदार को आपके सामने लाना क्या रणनीति, बीजेपी की इस रणनीति को कैसे देखते हैं? कि बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी जब नहीं था, तमाम लोगों ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। तो परिवार में फूट और बढ़ाने के लिए और क्योंकि बीजेपी की आदत है समाज में जहर घोलने की, नफरत फैलाने की। और परिवार में जो है दरारें डालने के पुराना इनका पैटर्न रहा, उसी आधार पर उन्होंने टिकट दिया। लेकिन मुकाबला जो है सपा और भाजपा के बीच में, और यहाँ के लोग भाजपा को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। मीडिया में एक सवाल और चल रहा है कि यादव इस बार 2 भागों में बट जाएगा, ऐसी स्थिति लग रही है आपको? कहीं कोई बचने वाला नहीं है, बल्कि और जो वोट था हमारा, जो बैकवर्ड का वोट था, जो एससी का वोट था, जो किन्हीं कारणों से पार्टी से कुछ अलग था, वो वोट भी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आया। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ तेज प्रताप यादव जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो चुनाव है वो चल रहा है, और उन्होंने कहा कि कोई भी जो यादव था वो वोट बटेगा नहीं। अब हालांकि किस तरीके से रुझान रहते हैं ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। करेल से कैमरामैन पंकज के साथ अशित कुमार।